राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 10 पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका आज ये लेक्चर थर्ड है। 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की चैप्टर नंबर 10 का पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर आपने इसके प्रीवियस के दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप वो वाले लेक्चर्स देख लें, क्योंकि जो इसके प्रीवियस के लेक्चर है वो इस लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट है और मैंने उसमें बिल्कुल बेस बताया है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसको कैसे करते हैं। साथ ही सेकंड लेक्चर में मैंने होमोजीनियस फंक्शंस और यूलर्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। आज इसका थर्ड लेक्चर है तो लेवल थोड़ा अप है, तो इसलिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपने प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स चल रहे हैं और इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर्स आपको मेरी फर्दर वीडियोज़ में मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज इसका लेक्चर नंबर 3। एक क्वेश्चन लेती हूँ और आपको उससे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होना है। द क्वेश्चन इज z इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ये क्वेश्चन है, z इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब आपको इसमें फाइंड करना है डेल z बाई डेल टी। आपको क्या फाइंड करना है? डेल z बाई डेल टी। अब इस क्वेश्चन में आप क्या निकालना सीख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। जैसे ये z है, z का फंक्शन है x और y, ठीक है। z का फंक्शन में क्या वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है x और y। तो डेल z बाई डेल x निकाल सकते हैं और डेल z बाई डेल y, यानी कि z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं और z का y के रेस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अब हमें दिया क्या है? डेल z बाई डेल टी। अब ये कैसे फाइंड करना है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको समझना होगा कि वो फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। वो हर एक क्वेश्चन में आपको खुद ही क्रिएट करना होगा। अब देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन थी, वो थी x और y की वैल्यू। सो x की वैल्यू है 80 स्क्वायर एंड y की वैल्यू है 280। मतलब ये बोल देते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280, ठीक है। इट मीन्स इस पॉइंट पर x का जो पॉइंट है वो 80 स्क्वायर है और y का पॉइंट 280 है, जिस पर ये फंक्शन है। अब आपको निकालना है डेल z बाई डेल टी, लेकिन आपको डेल z बाई डेल x निकालना आता है और डेल z बाई डेल y निकालना आता है, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है डेल z बाई डेल टी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, हर एक क्वेश्चन में आपको अपने पास से एक फॉर्मूला क्रिएट करना होगा, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, सेम फॉर्मेट पर आप करेंगे। तो ये करना अगर आप सीख गए इसे बनाना, तो आप और भी सारे क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। ये एक्सरसाइज 10C है SJ पब्लिकेशन की। अब देखिए डेल z बाई डेल टी कैसे बनेगा। जब मैं z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करूँ और x का t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करूँ। देखिए कैसे, डेल z बाई डेल x बाई डेल टी, डेल x से डेल x कट जाएगा, डेल z बाई डेल टी बन जाएगा। क्लियर? इसी तरह मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्लस डेल z बाई डेल y डॉट डेल y ओवर डेल टी, यानी कि z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन और y का t के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। डेल y से डेल y कैंसिल, डेल z बाई डेल टी ये यहाँ से भी बन जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्रिएट करना है इस फॉर्मूले को, जिससे आप सॉल्व करेंगे। अब आप इजीली निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, आप सबसे पहले निकालेंगे डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल एक्स कैसे निकालेंगे? z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। पार्शियली डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जिसके रेस्पेक्ट में बोला होता है या जिसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में हम करते हैं। बाकी सारे वेरिएबल को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। इट मीन्स जैसे यहाँ पर z का जो फंक्शन है उसमें x और y 2 वेरिएबल हैं, x और y, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर डेल z बाई डेल x लिखा है। y के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे और y को हम एक कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए कैसे,
जैसे मुझे यहाँ पर फर्स्ट टर्म में एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स का 1 वाई स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि वाई स्क्वायर को हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा और कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ रहता है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई का जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, सिंपल डिफ्रेंसिएशन, और वाई एज इट इज़ क्योंकि वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। क्लियर? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। इसी तरह से हम निकालेंगे डेल जेड बाई डेल वाई। इट मीन्स z का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन पार्शली। अभी हमने x के रेस्पेक्ट में करा, अब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो हम x को कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। सो x का एज इट इज, y स्क्वायर का 2y एंड प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड y का डिफ्रेंसिएशन 1। क्लियर? इस तरह हमने डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड कर लिया और डेल जेड बाई डेल वाई भी फाइंड कर लिया। अब ये और ये वाला टर्म आ गया है, डेल एक्स बाई डेल टी भी तो फाइंड करना है। तो डेल एक्स बाई डेल टी का मतलब है एक्स का टी के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंसिएशन। एक्स का टी के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंसिएशन, एक्स की वैल्यू कितनी थी, ए टी स्क्वायर, ए इज कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर का 2t। क्लियर? इसी तरह हम डेल जेड बाई डेल वाई ओवर डेल टी निकालेंगे। तो डेल वाई ओवर डेल टी निकालेंगे, इट मीन्स वाई का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। जब y का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y की वैल्यू है 2a, 2a रह जाएगा केवल, क्योंकि 2a कांस्टेंट है, t का हो जाएगा 1 डिफ्रेंसिएशन। तो इस तरह से हमने सारे डिफ्रेंसिएशन टर्म्स निकाल लिए हैं। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमको एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, डेल जेड बाई डेल टी। क्लियर? अब देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर? फिर था डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एक्स बाई डेल टी कितना है 2at। क्लियर? प्लस फिर डेल जेड बाई डेल वाई कितना है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डेल वाई बाई डेल टी कितना है 2a मल्टीप्लाई में ब्रैकेट क्लोज। ये हमने इसको लिख दिया है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, अंदर हम डेल जेड बाई डेल टी निकालने के लिए अंदर ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कराते हैं। तो कराते हैं, ये हो जाएगा 2at स्क्वायर, 2at की जब वाई स्क्वायर से कराएंगे तो 2at स्क्वायर, जब इससे कराएंगे तो 2 2 ज़ा 4 atxy, प्लस यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4 axy प्लस 2ax स्क्वायर। इस तरह से हमने डेल जेड बाई डेल टी निकाल लिया है। अब देखिए ध्यान से क्या करना है आगे। आपको यहाँ पर वेरिएबल दिख रहे हैं 3, मतलब t भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है और x भी दिख रहा है। एक्चुअल में हमें केवल और केवल क्या दिखना चाहिए, t, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए t का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में। जब t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t के सारे टर्म्स होने चाहिए। तो इसको t के सारे टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पुट x, मतलब x के प्लेस पर तो at स्क्वायर जो वैल्यू गिवन थी, और y के प्लेस पर 2at जो आपको यहाँ पर गिवन थी, उसका यूज़ करके हम इजीली सारे टर्म्स को t के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब देखिए 2at डेल जेड बाई डेल टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के प्लेस पे 2at का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर y का स्क्वायर है, प्लस 4at x के प्लेस पर at स्क्वायर एंड y के प्लेस पर 2at, प्लस 4a x के प्लेस पर at स्क्वायर एंड y के प्लेस पर 2at। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। प्लस 2a x के प्लेस पर at स्क्वायर का भी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर x का स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर। अब मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ इसको, जिससे मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को रख सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मैं इन सारी वैल्यूज़ को ठीक से लिख देती हूँ, मतलब कि ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करा देती हूँ। 2at और 2at का स्क्वायर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी क्यूब 2at प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर 2at प्लस 2a स्क्वायर टी की पावर 4। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डेल जेड बाई डेल टी
2 4 ज़ा 8 a क्यूब टी क्यूब प्लस 4 2 ज़ा 8 a क्यूब टी की पावर 4 प्लस 2 4 ज़ा 8 a क्यूब टी क्यूब प्लस ये क्या था 2a 8 स्क्वायर टी की पावर 4 2a क्यूब टी की पावर 4 और सिंप्लीफाई करते हैं। सिर्फ कुछ नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई करनी है आपको। सो a क्यूब टी क्यूब a क्यूब टी क्यूब ये सेम है, ये हो जाएगा 16 a क्यूब टी क्यूब प्लस 8 a क्यूब टी की पावर 4 2 a क्यूब टी की पावर 4 10 a क्यूब टी की पावर 4। तो ये हमने फाइंड कर लिया है डेल जेड बाय डेल टी, जो हमें एक्चुअल में फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हम फाइंड कर चुके हैं डेल जेड बाय डेल टी। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी हैं आपके बुक में, आपके सिलेबस में, आपके इस चैप्टर में, कि आपको एक अलग वेरिएबल दे दिया जाएगा तो आपको इस तरह से पहले उसकी इक्वेशन बनानी है, फॉर्मूला बनाना है, फिर आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन टर्म्स को लीजिए और फिर उन सबको ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड मोर कमेंट। राधे राधे फ्रेंड्स।